पार्ट में हम गैंग और यूनो को देखते हैं जो दोनों ही फिर अपने अपने ऑफिस आ गए थे। जब वो लोग कंपनी आए तब सभी लोग उन्हें देख रहे थे। सुयान भी गैंग को देखती है और कहती है कि ये इतनी डिटरमाइंड आज क्यों लग रही है। अब जब वो अपने चेयर पे आकर बैठती है तब यूनो अभी भी उसे देख रहा था, तो वो घूर के उसे इशारा करती है कि मुझे मत देखो। तभी यूनो के बाद सुयान भी आ जाती है, जिसे देखकर वो तो डर ही जाता है। तो सुयान उससे पूछती है कि मैं तो बस ये कह रही थी कि उस लेडी के साथ मीटिंग कैसी रही। तो कहता है कि हाँ बस ठीक रही। गैंग भी ये सब कुछ देख रही थी और सोचती है कि यार ये कितना है इनोसेंट है, और फिर हंसती है और फिर कहती है कि मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ, और फिर इतना कह के खुद भी हंसने लगती है। तभी सुयोन अचानक से उसके ऑफिस में भी पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिसपे वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा हेडेक है। तो उससे कहती है कि अच्छा रुको मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। अब जब वो बाहर आती है तो सोचती है कि गैंग ने भी खुद कहा कि वो बहुत अट्रैक्टिव था। गैंग किसके बारे में कह रही थी। तो वही हम ली को देखते हैं जो कि इस वक्त छत पर था और वो सोयोन को मैसेज करके उससे उसके हाल चाल के बारे में पूछ रहा था। अभी सोयोन के पास उसकी मदर आ जाती है जो कि उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुम यूनो के साथ फिल्म देखने के लिए गई थी ना, सब कुछ कैसा रहा। जिसपे वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए प्लीज आप ज्यादा उम्मीदें मत लगाएं। तो वही नेक्स्ट सीन में हम उस लेडी को देखते हैं। एक्चुअली इस लेडी का नाम सनम था। तभी उसके पास यूनो की कॉल आती है और इस वक्त यूनो और गैंग एक साथ थे। उनके यहाँ पे सन्नू के साथ मीटिंग होने वाली थी, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची। तो बाद में वो दोनों उसके लॉ फॉर्म के पास पहुंच जाते हैं। सन्नू अपनी गाड़ी से बाहर आती है और अपने बेटे तायुन को भी निकालती है। तो वो दोनों से कहती है कि हम मीटिंग अंदर कर लेते हैं। बाद में वो तायुन को भी अपने साथ अंदर ले जाती है। वो एक साइड पे सोया हुआ था। फिर वो गैंग और यूनो के पास आकर बैठती है। तो गैंग उससे पूछती है कि क्या हम जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सन्नू उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं एक्चुअली डिवोर्स लेना चाहती हूँ और अपने बेटे की भी कस्टडी भी। और फिर कहती है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैंने अपने बेटे पर ध्यान दिया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, और अगर काम किया तो उस पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। मुझे तो एक अच्छी माँ बनने का हक भी नहीं है। जिसपे यन्नू उससे कहते हैं कि आप ऐसा कर सकती हैं, आप बिल्कुल एक अच्छी माँ बन सकती हैं, आपको ऐसा राइट है। हम बच्चों को छोड़ना चाहते हैं पर हम उसे छोड़ भी नहीं सकते। आप तो पहले से ही अपने छोटे से बच्चे का इतना ध्यान रखती है और साथ काम भी करती है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जिसके बाद यूनो वॉशरूम में आ जाता है और वहाँ के अपने पास्ट के सीन को याद करता है जब वो छोटी सी प्योर को खिला रहा था। तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं, मुझे यहाँ पर घुटन होती है। अब यूनो जब बाहर आता है तो गैंग बाहर भी उसका वेट कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों बाहर पैदल ही चलने लगते हैं। यूनो उससे पूछता है कि तुम मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछ रही, तुम भी जानने के लिए क्यूरियस होगी। जिसपे गैंग कहती है कि हाँ मुझे जानना है, लेकिन मैं तुमसे पूछ नहीं सकती क्योंकि इससे तुम हर्ट हो गए। तो यूनो उससे बता देता है कि उसने मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ घुटन होती है, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। इसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। तो गैंग उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी उससे कांटेक्ट में हो। तो वो मना कर देता है। तो गैंग उससे पूछती है कि क्या ब्यूल को इस सब के बारे में पता है। जिसमें यूनो कहता है कि जब वो छोटी थी तब उसे कुछ भी नहीं पता था, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे पता चल गया। यूनो कहता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ दो ही पर्सन से जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, एक तो ब्यूल। और इतना कह के वो चुप हो गया। तो गैंग उससे पूछती है कि वो दूसरा कौन था। तो वो कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि बहुत लंबी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। वह जिसके बाद गैंग जब आगे जाने लगती है तभी यूनो के पास एक पर्सन की कॉल आती है। बाद में यूनो से कहता है कि मैं एक ऐसे पर्सन को जान गया हूँ जो कि उस फायर एक्सीडेंट के बारे में जानता है, मैं तुम्हें उसका नंबर भेजता हूँ। तो यूनो भी कहता है कि ठीक है। बाद में गैंग को उसे इशारा करके बुला रही थी, इसलिए वो जल्दी से गैंग के पास जाता है। वह जिसके बाद वो दोनों ही कंपनी में आ जाते हैं। गैंग यूनो से कहती है कि हम सन्नो की कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने एक और कैंडिडेट ढूंढा है। जिसपे यूनो कहता है कि तो फिर सन्नो का क्या। तभी यूनो उसे एक आइडिया देता है जो कि हाउस गार्ड के बारे में था, जिससे सन्नो घर पे अपने बच्चे को भी अच्छे से पाल पाएगी। जिसपे गैंग कहती है कि ठीक है, तो फिर हमें एक ऐसी लॉ फॉर्म ढूंढनी होगी। रीजन की यूनो बहुत खुश हो जाता है और उसकी तरफ हाई फाई के लिए हैंड बढ़ाता है। गैंग भी हाई फाई कर लेती है और इतना ही नहीं उसके हैंड पे किस भी कर लेती है। वह जिसके बाद यूनो वहाँ से चला गया था। तो वही हमें ब्यूल को दिखाया जाता है जो कि बुक स्टोर पे होती है। साथ ही कांग सुई भी होता है। ब्यूल उससे कहती है कि आपको पता है कि मेरे फादर की गर्लफ्रेंड है। कांग सुई जल्दी से उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो ब्यूल उसे बता देती है सब कुछ, और साथ ही वो कई सारे सीन्स का जिक्र भी करती है कि कैसे यूनो हर टाइम अपने आप को मिरर में देखता रहता है, टाइम टू टाइम अपना फोन भी चेक करता है जैसे उसे किसी का मैसेज आना हो। और इतना ही नहीं, एक बार मैंने उनसे अपने हेयर बैंड
के बारे में पूछा पर उन्होंने दिया लेकिन वो किसी और का था। तो कांग सुई उससे पूछता है कि क्या तुम इस सब से खुश हो। ब्यूल कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, अगर मेरे फादर हैप्पी हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और फिर बाद में उससे एक प्रॉमिस भी लेती है कि अगर आपको उस लेडी का पता चले तो आप मुझे जरूर बताना। तो कांग सुई भी कहता है कि ठीक है। फिर शाम में वो अपनी वाइफ सुमी से मिलता है। सुमी उससे पूछती है कि क्या बात है, आज तो तुम बहुत हैप्पी लग रहे हो। तो कांग सुई उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि यूनो किसी लड़की को पसंद करता है और वो उसे डेट भी कर रहा है। सुनमी ये सुन के थोड़ा सा हैरान होती है और उससे कहती है कि पर यूनो के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, वो तो पूरा दिन जॉब पे काम के साथ ही होता है। जिसमें कांग सुई कहता है कि कहीं वो लड़की कैंग ही तो नहीं। तो सुमी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि कैंग ने भी कुछ दिन पहले मुझे सेक्रेटरी चेंज करने का कहा था। और कुछ ही सेकंड्स बाद सुमी सारी बात समझ जाती है कि कैंग ने मुझे ऐसा क्यों कहा था। तो वही हम कैंग को देखते हैं जो कि इस वक्त अपनी बालकनी में खड़ी थी। तभी यूनो उसके पास आके उसे हक करता है, जिसपे कैंग कहती है कि अभी हम काम पर हैं और तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकते। तो यूनो कहता है कि पर मैं तो नहीं हूँ, जिसपे कैंग कहती है कि ठीक है। और फिर बाद में उसके फेस को टच करती है। यूनो को ऐसा लगता है कि वो किस करने वाली, पर वो उसके क्लोज आकर कहती है कि मुझे लगता है कि हमें खाना खाना चाहिए। इतना कह के वो वहाँ से जा रही होती पर वो जाती नहीं बल्कि वापस आती है और यूनो को किस करती है। पहले बदले सीन में हम सुमी को देखते हैं जो कि उन्हीं दोनों पे नजर रखे हुए थी और वो एलिवेटर में कैंग को देख लेती है कि वो यूनो की तरफ देख के स्माइल कर रही है। सुमी बाद में उससे पूछ लेती है कि क्या तुम यूनो को लाइक करती हो। तो कैंग बगैर किसी फिल्टर के उसे सच सच बता देती है कि हाँ मैं करती हूँ। तो सुमी उससे कहती है कि पर तुम उसे लाइक नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना कि उसकी पहले से ही एक बेटी है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एक नॉर्मल रिलेशनशिप हो। तो कैंग कहती है कि वो फादर है तो क्या हुआ, मैं उसे लाइक करती हूँ और तुम प्लीज इस बारे में यूनो से कुछ मत कहना। अगली सीन में हमें तायुन को दिखाया जाता है। हाँ वो छोटा सा बच्चा वो गाड़ी में बैठ के ड्राइवर को एक पता देता है और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर पहुंचा दो। अगली सीन में हम कैंग और यूनो को साथ में देखते हैं जो कि समूह के साथ मीटिंग कर रहे थे। वो लोग उसे बताते हैं कि हमने आपकी जॉब चेंज कर दी, अब आपको इस लॉ फर्म में नहीं जाना। तो समूह कहती है कि मुझे कोई काम नहीं करना, अब मैं अपनी जॉब छोड़ने वाली हूँ। तायुन ने कह दिया है कि वो अपने फादर के साथ रहेगा। तभी उसके पास एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि आपका बेटा मिल नहीं रहा। तो वही हम कैंग की कंपनी में देखते हैं जहाँ पे छोटा सा तायुन आता है और वहाँ आकर कहता है कि मुझे कैंग से मिलना है। वो तीनों भी जल्दी से कंपनी में पहुँचते हैं। सन्नो अपने बेटे से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसमें तायुन कहता है कि मुझे कैंग से बात करनी है, मुझे उनसे एक छोटी सी फेवर चाहिए। वेल जिसके बाद कैंग उससे पूछती है कि बताओ आपको मुझसे क्या फेवर चाहिए। तो छोटा सा तायुन कहता है कि लास्ट टाइम आप लोग मेरी मम्मा से जो जो बातें कर रहे थे वो मैंने सब कुछ सुन लिया था। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरी मम्मा को कोई जॉब दे दें। मैंने सुन लिया था कि वो मेरी वजह से काम नहीं कर पा रही। तो सन्नो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्या तुम इस वजह से अपने फादर के पास जा रहे हो। तो तायुन भी हाँ में सर हिलाता है। समूह कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ रहेंगे। बाद में यूनो उसके सामने कुछ पेपर्स रखता है और कहता है कि तुम इस लॉ फॉर्म में काम कर सकती हो और साथ अपने बच्चे के साथ भी रह लोगी। सन्नो भी इसके लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि ठीक है। तो वहीं हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे यूनो ब्यूल को सुला रहा था। जिसके बाद वो कैंग से कॉल पर बात करता है। कैंग उससे पूछ रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसने बता दिया था कि वो उस वक्त ब्यूल को सुला रहा है। जिसपे कैंग कहती है कि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। तो यूनो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बुरे ख्वाब आते हैं। जिसपे कैंग कहती है कि मुझे मेरे ख्वाबों में मेरे मरे हुए फादर दिखते हैं। जिसपे यूनो कहता है कि तुम उन्हें मिस करती होगी। तो कैंग कहती है कि नहीं मैं उन्हें मिस नहीं करती क्योंकि वो मेरे लिए एक अच्छे फादर नहीं थे। तो यूनो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक बुक पढ़कर सुनाता हूँ जिससे तुम्हें नींद आ जाएगी। और फिर वो ऐसा ही करता है और इस तरह कैंग सो भी गई थी। अब अगले सीन में हम इन दोनों को एलिवेटर में देखते हैं जहाँ कैंग के पास एक कॉल आती है और फिर वो कॉल रखे यूनो से कहती है कि मेरा कल का जो शेड्यूल होगा वो क्लियर कर देना। तो यूनो से पूछता है कि क्यों कल क्या है। जिसपे वो बताती है कि कल चन्यू एक इवेंट रख रहा है, मुझे उसी में जाना है। कैंग बाद में इवेंट से मुताल्लिक एक आर्टिकल देखती है और देखती है कि कल उस इवेंट में एक पर्सन आने वाला है जिसका जिक्र चोयन ने मुझसे किया था। उसने मुझे काम करने के लिए दिया था और मैंने उस काम के लिए मना कर दिया था। तो वहीं हम शाम में कैंग को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रही थी। तभी उसके पास यूनो आता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो कल की इवेंट की वजह से। तो कैंग उसे बताती है कि मैंने इस कंपनी को कितनी मेहनत से बनाया, अगर चोयन इन्वेस्ट ना करता तो ये आज ये कंपनी भी ना होती। अगर ये कंपनी चली गई तो क्या होगा। तो यूनो उसे कंसोल करता है और कहता है कि ये कंपनी तुम्हारी है, तुम्हारे अलावा कोई भी इसे नहीं संभाल सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा करोगी। पहले अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ही इवेंट में आ गए थे। वो दोनों ही चोयन से मिलते हैं। ली भी वहाँ पर होता है और तभी हाइजिन भी वहाँ पर आती है। चोयन ने जो काम कैंग से करने के लिए कहा था वो काम हाइजिन ने कर लिया है। बाद में वो सभी लोग कैंग की कंपनी का मजाक उड़ाते हैं और बहुत ज्यादा। तो कैंग भी तब कर कहती है
कि आपने जो काम मुझे करने के लिए कहा था वो काम मैं नहीं कर सकती थी, पर वो रुकते नहीं और बहुत बुरा भला कह रहे थे। ली उनसे कहता है कि प्लीज मत कहें ये सब कुछ, पर वो उसकी भी नहीं सुनते हैं। बाद में गैंग यहाँ से जाने लगती है तो चुईमोन उसे रोकता है और कहता है कि ये इवेंट मेरा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से ऐसे ही जा सकती हो। और फिर बाद में उसे ड्रिंक पीने के लिए देते हैं, पर वो शराब नहीं पीती। तो चुईमोन उसकी तरफ आने लगता है, तभी सामने यूनो आ जाता है और कहता है कि मैं इनका सेक्रेटरी हूँ, माफ करना मैं इनके शेड्यूल को क्लियर नहीं कर पाया, हमारी मीटिंग है इसलिए हमें जाना होगा। और फिर इसी